नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चुनावी शो सत्ता का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सत्ता के महासंग्राम में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चुनाव के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में यानी कि फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर भी बात करेंगे। दरअसल दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गुणागणित में लग चुके हैं। कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है तो कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ऐसे में जहां कल बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया था, तो वही आज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले खबर दिखाते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी के विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा स्पीकर पद का चुनाव निर्विरोध रूप से जीत लिया है और वो दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर बनेंगे। उन्होंने कल स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था और उनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके कारण वो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा के लगातार दूसरी बार स्पीकर बने राहुल नार्वेकर कौन है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन है राहुल नार्वेकर। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। राहुल नार्वेकर कोलावा विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं। वो महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। वो देश के किसी भी राज्य के अध्यक्ष चुने जाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। और आपको ये भी बता दें कि विधान परिषद में नार्वेकर को जून 2016 में राज्यपाल ने नामित किया था। वो पहले शिवसेना के सदस्य थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में टिकट न मिलने पर एनसीपी में शामिल हो गए। और आपको ये भी बता दें कि मावल से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन राहुल नार्वेकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता रामराजे नाईक निंबाळकर के दामाद हैं। साथ ही साथ राहुल के पिता सुरेश नार्वेकर कोलावा से नगर निगम पार्षद भी थे। तो कौन है राहुल नार्वेकर जिन्होंने दूसरी बार महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के तौर पर शपथ ली है, वो हमने आपको बताया। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि राहुल नार्वेकर कौन है जो दूसरी बार लगातार अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि कौन है राहुल नार्वेकर। आपको ये भी जानकारी दे दें कि विधान परिषद में नार्वेकर को जून 2016 में राज्यपाल ने नामित किया था। वो पहले शिवसेना के सदस्य थे, लेकिन कुछ कारणवश या यूं कह ले टिकट नहीं मिलने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद एनसीपी में वो शामिल हो गए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि राहुल नार्वेकर कौन है। ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कौन है राहुल नार्वेकर जो दूसरी बार लगातार यहां पर अध्यक्ष बनकर आए हैं, दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। राहुल नार्वेकर के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, उनके पिता के बारे में भी बता रहे हैं। सुरेश नार्वेकर कोलावा से नगर निगम पार्षद थे। आपको ये भी बता दें कि राहुल नार्वेकर कोलावा विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं। वो महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। दूसरी बार वो निर्विरोध स्पीकर चुने गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनीषा जोशी हमारी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई है। मनीषा, वहां पर राहुल नार्वेकर दूसरी बार निर्विरोध विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल को लेकर क्या है इनसाइड स्टोरी, क्या कही जा रही है मंत्रालय को लेकर? मनीषा, वो निर्विरोध जो है चुन लिया गया है, लेकिन आज जो है उबाटा शिवसेना की ओर से जो है विधायक आदित्य ठाकरे ने जो है विरोध जताया है। ठीक है, एक बार फिर से मनीषा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दूसरी बार लगातार राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ मनीषा हमारी सहयोगी जुड़ गई है मुंबई से। मनीषा, दूसरी बार राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए हैं। राहुल नार्वेकर के स्पीकर चुने जाने के बाद किस तरह की हलचल देखने को मिली है? निर्विरोध वो स्पीकर चुने गए हैं और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मंत्रिमंडल का बंटवारा जो है वो कब तक होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, अपडेट क्या है आपके पास?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का जो आज तीसरा दिवस है और आज तीसरे दिवस में जो है स्पीकर का चुनाव होना था। स्पीकर के चुनाव के लिए जो है महाविकास आघाड़ी ने जो है अपना पूर्ण जो है समर्थन कल दे दिया था, लेकिन इसके साथ ही जैसे ही आज जो है राहुल नार्वेकर जी का नाम जो सुना गया है, तो उसी के साथ ही जो उबटा शिवसेना है यानी कि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, उनकी ओर से जो है आज एक दिन के लिए स्पीकर का भी विरोध किया गया, उनका बहिष्कार किया गया। विधायक आदित्य ठाकरे का कहना है कि स्पीकर जो राहुल नार्वेकर है, पहले तो हमने उन्हें समर्थन दिया था क्योंकि यह एक प्रथा है, समर्थन देना ही पड़ेगा। उसके साथ ही जब भी हमें पता चला कि राहुल नार्वेकर है, राहुल नार्वेकर जी ने हमारे साथ जो है अन्याय किया था, पक्षपात किया था, और हम उनका समर्थन एक ही बात पे करेंगे जब वो हमें गारंटी दे कि ऐसा जो है इस बार नहीं होगा। ठीक है मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों की तैयारी हो चुकी है। पार्टियों की तैयारी ये तेज है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस बार की लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, यानी कि दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इन नामों में सबसे ज्यादा 2 नामों पर चर्चा हो रही है। पहला नाम दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दूसरा नाम हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा की। जी हाँ, आइए सबसे पहले आप उम्मीदवारों की लिस्ट दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पुरानी सीट को क्यों छोड़ दिया और बीजेपी उनको निशाने पर क्यों ले रही है, तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कौन कौन है और किसका नाम शामिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे नरेला की। नरेला से दिनेश भारद्वाज यहाँ पे उम्मीदवार हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, इस बार नरेला से दिनेश भारद्वाज हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं, आदर्श नगर से मुकेश गोयल हैं, मुंडका से जसबीर कराला हैं, मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक हैं। देखिए मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक हैं, वही रोहिणी से प्रदीप मित्तल हैं। अन्य सीट की बात करें तो चांदनी चौक की अगर बात करें तो यहां से पुनर्दीप सिंह साहनी हैं, जिनको साबी के नाम से भी लोग जानते हैं। पटेल नगर से प्रवेश रतन हैं, साथ ही साथ मादीपुर से राखी बिड़लान हैं। जनकपुरी की अगर बात करें तो जनकपुरी से प्रवीण कुमार है। बिजवासन की अगर बात करें तो यहां से सुरेंद्र भारद्वाज हैं उम्मीदवार। पालम से बात करें तो पालम से आम आदमी पार्टी ने जोगिंदर सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हैं और देवली से प्रेम कुमार चौहान है। त्रिलोकपुरी से अंजना परचा है और इसके साथ परपरगंज से अवध ओझा है। कृष्णनगर से विकास बग्गा है, गांधीनगर से नवीन चौधरी है और सहादरा से पद्मश्री विजेता जितेंद्र सिंह शंटी हैं। मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान हैं। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मनीष सिसोदिया की सीट पर इस बार उतारा है, जिस सीट पर लगातार 3 बार से मनीष सिसोदिया विधायक बन रहे थे। तो अचानक उन्होंने इस सुरक्षित सीट को क्यों छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी को हार का डर सताने लगा है और उनके नेता अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि केजरीवाल भी अपनी पुरानी सीट छोड़कर किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ आइए अब आपको सुनवाते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद। कोई बड़ी बात नहीं, केजरीवाल मटिया महल में दुआ सलाम करते नजर आए। तो जो मैंने कहा ना, डर है अपने कर्मों का, अपने पापों का, अपनी चोरी का, अपनी दलाली का, अपनी कमीशन का। उस डर ने मनीष सिसोदिया को भगोड़ा बना दिया। हर भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा। सीट बदलने से
चेहरा नहीं बदला जाता मनीष सिसोदिया। सीट बदलने से आपकी चोरी नहीं बदली जाएगी। सीट बदलने से वो जो शराब के ठेके तुमने गली गली खोले थे उसका जवाब नहीं बदलेगा। और सीट बदलने से 17 महीने जो तुमने जेल में ध्यान लगाया है उसका भी जवाब देना होगा। दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को ठगने का, दिल्ली को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी ने रचा है, अब उसकी परिणति सामने आ रही है कि उसके उप मुख्यमंत्री को भागना पड़ रहा है। और भी बाकी सीटें देखिएगा, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री भी भागेंगे क्योंकि जमीन खिसक चुकी है और ये डर ये उनको भी सता रहा है कि अब हमारा क्या होगा। तो वही दूसरी लिस्ट जारी होते ही आम आदमी पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी भी सामने आने लगी है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए आम आदमी पार्टी अपने मौजूदा 3 विधायकों का टिकट काट दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि टिकट कटने वाले वो 3 विधायक कौन है, उनकी जगह पर पार्टी ने किसको मैदान में उतारा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किन 3 विधायकों का टिकट काटा है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए तो पार्टी ने त्रिलोकपुरी से रोहित महरोलिया का टिकट काटा है और इसके साथ आपको जानकारी दे दें कि उनकी जगह पर पूर्व पार्षद अंजना पारचा को टिकट दिया गया है। मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस का टिकट काटा गया है। उनकी जगह पर आपको जानकारी दे दें कि उनका टिकट क्यों काटा गया, तो लोगों की शिकायत पर हाजी यूनुस का टिकट काटा गया। पूर्व पत्रकार व प्रदेश प्रवक्ता आदिल खान को टिकट मिला है उनकी जगह पर। किरण बेदी को हराने वाले एसके बग्गा का भी टिकट काटा गया है। वो लगातार 2 बार से कृष्णानगर से विधायक हैं। उनकी जगह पर उनके बेटे विकास बग्गा को पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये वो लिस्ट है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जिनका टिकट काटा गया है, उनकी जगह पे किसको टिकट दिया गया है, क्यों दिया गया है। ये तमाम जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने रखी कि किनका टिकट आम आदमी पार्टी ने इस बार काटा है और उनकी जगह पर किसको ये मिला है। और ब्रेक के बाद सत्ता के महासंग्राम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपको जानकारी दे दें कि इन सब के अलावा पार्टियों ने अपना अपना चुनावी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। जहां पर बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन का नाम दिया है अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने फिल्म पुष्पा के तर्ज पर पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल 4th टर्न कमिंग सून। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेन पर तंज कसते हुए कहा कि हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पुरानी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, गली गली शराब की दुकान खोल दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन पर और क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। उसका डायलॉग कुछ लिखा हुआ था, झुकेगा नहीं, केजरीवाल आज मैं बता रहा हूँ हर भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा, रप्पा रप्पा रप्पा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता संगीता झा हमारे साथ जुड़ गई है। संगीता, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन में कहा है केजरीवाल झुकेगा नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया को क्या हो गया, क्यों झुकना पड़ गया? आम आदमी पार्टी ने उनकी टिकट जो है वो पहले जिस जगह से 3 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार अवध ओझा को वहां से उतारा है, उनकी जगह पे दूसरी जगह से उन्हें टिकट मिला है। वजह क्या है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? संगीता, पहले लिस्ट जारी हुई थी तब हमने देखा था कि जी बोल। जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब लिस्ट जारी हुई थी तो 11 सीटों पर लिस्ट जारी हुई थी। उसके बाद देखिए आज जैसे कि 20 नामों की घोषणा हुई है, आज फिर से 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कई नए चेहरों को जगह दिया गया। जहां देखिए सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में है आज वो है मनीष सिसोदिया की सीट, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और जहाँ देखिए बीजेपी भी लगातार इस पर हमलावर है और यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया डर रही है, भाग रही है। लेकिन वहीं अगर हम
आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि यह सीट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सीट पर ही मनीष सिसोदिया का राजनीतिक जन्म हुआ था और इसी सीट पर ही रहते हुए उन्होंने देश भर में जो है अपनी पहचान बनाई थी। जैसा कि सभी जानते हैं शिक्षा का मॉडल भी उनका यहीं से हिट हुआ था, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लगे उसके बाद 17 महीने वे जेल में रहे। लेकिन देखिए जेल से आने के बाद लगातार जो है वो जगह जगह जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है चाहे सीट कोई भी हो, जो इस बार जो दिल्ली की जो सरकार बनेगी वो फिर से एक बार आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। और जैसा कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया है तो साफ कहना है आम आदमी पार्टी का और मनीष सिसोदिया का भी कि सीट चाहे कहीं से भी दिया जाए, हम जनता इसका जवाब देगी। जो भी जब आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो चुनाव के दौरान जिस तरह से जब जनता वोट करेगी और जो हमारे जो कार्य है, हमारे कार्य को देखते हुए जनता वोट करेगी और यह हम इस चुनाव के दौरान साबित कर देंगे। दिव्या, लेकिन इसी बीच जहां पर आम आदमी पार्टी को अपने काम पे भरोसा है और कहना है कि हम कहीं से भी लड़े चुनाव जीत कर रहेंगे, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हार का डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बदल दी। संगीता जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो कह रही है हार का डर सता रहा है, लेकिन देखिए यह मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का एक साफ यहाँ पर जो संदेश जा रहा है वो जनता के पास हो या फिर जब भी वो पीसी के दौरान भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को भी संबोधित करते हुए कहा कि हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, हम नए चेहरों को ला रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं। और जो है देखिए कई ऐसे लोग जो पुराने थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, नए लोगों को जगह दी गई, तो उनका कहना है कि हम नए चेहरों को ला रहे हैं और साथ ही हमारा जो काम है, हमारा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नए चेहरे को मौका दे रहे हैं और हमें अपने काम पर भरोसा है। तो वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहती नजर आ रही है कि हार का डर सता रहा है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही।